अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम 9.2 को स्टार्ट करने से पहले उसके दो तीन टॉपिक्स हैं, पहले उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है उसमें जनरल एंगल्स, या फिर इसका दूसरा नाम भी है को टर्मिनल्स। तो जनरल एंगल्स क्या हैं? अगर कोई भी जो एंगल है उसकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड दोनों सेम हो तो उसको हम जनरल एंगल कहेंगे। ये किस तरह का होगा? फॉर एग्जांपल, अगर इसकी जो टर्मिनल साइड है अलोंग, जो इनिशियल साइड है अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर ये जो टर्मिनल साइड है ये मूव कर रही है, तो ये किधर भी लाई कर सकती है, यानी फर्स्ट में भी आ सकती है, सेकंड में, तो ये दोनों सेम है। और अगर ये रोटेट होके मैयर करती है थीटा, यानी थीटा मैयर इसका जो है एंगल बन गया। इसको अगर नाम दे दें ओरिजिन ओ और अगर पी और क्यू, तो ये मैयर एंगल पी ओ क्यू ये कितना है? थीटा रेडियन। अगर इसके अंदर हम एक कंप्लीट रोटेशन करवाएं या कंप्लीट रेवोल्यूशन करवाएं, जहां से ये एंगल स्टॉप हुआ था वहीं से कंप्लीट रोटेशन करवाएं, तो ये वन कंप्लीट रोटेशन करके दोबारा उधर ही आ जाएगा जिधर से ये एंगल खत्म हुआ था और हमने एक इसकी कंप्लीट रोटेशन करवाई। और अगर एक कंप्लीट रोटेशन होती है तो हमें पता है एंगल कितना होता है उसका, 2 पाई। तो फिर यही एंगल जो है ये इसमें एक कंप्लीट रोटेशन करवाई तो उसका इजाफा हो गया, कितना हो गया? 2 पाई का। 2 पाई वैल्यू इसकी बढ़ गई और ये आ गया थीटा प्लस 2 पाई रेडियन। अगर इसकी एक और रोटेशन करवाते हैं तो ये कितनी हो गई? पहले एक 2 पाई, दूसरी हो गई तो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। यही एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस 4 पाई रेडियन। और ये रोटेशन कैसे हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन या फिर रोटेशन। और फिर इसमें दूसरा ये है कि यही एंगल अगर हम कंसीडर करें पी ओ क्यू और ये एंगल है थीटा, और अब अगर इसमें रोटेशन हम करवा दें क्लॉकवाइज, यानी जहां से ये एंड हुआ वहां से स्टार्ट करें और क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएं, दोबारा उधर आ जाएगा। तो फिर इसका जो मैयर एंगल पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू ये कितना था? थीटा रेडियन था। एक कंप्लीट रोटेशन करवाई है, लेकिन अब ये कंप्लीट रोटेशन हुई है क्लॉकवाइज, तो मतलब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या आती है? नेगेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा? थीटा में से 2 पाई माइनस हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। तो रोटेशन जो है एक और करवाएंगे तो कितनी हो गई? 2 पाई और 2 पाई 4 पाई। तो इसका मतलब जो एंगल था हमारे पास थीटा, उसमें से दो रोटेशन माइनस हो गई हैं, 2 पाई रेडियन। और ये हो रही है हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशंस, क्लॉकवाइज रोटेशंस। अगर आप गौर करें, जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहे हैं, तो ये दोबारा आ रहा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जहां पर ये एंगल लाई कर रहा था। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 45 है, एंगल जो है ये 45 है, तो एक कंप्लीट रोटेशन करवाई है एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 में 2 पाई ऐड हो गया। और अगर दो है तो 45 में 4 पाई ऐड हो गया। अगर ये है तो 45 में से 2 पाई माइनस हो गया, यानी नेगेटिव रोटेशन आ गई है क्लॉकवाइज। और अगर दो रोटेशन, लेकिन ये रोटेशन जितनी मर्जी होती जाए, अगर 1 लाख है उससे भी कहीं ज्यादा रोटेशन आ रही है, या ऐसा नंबर जिसके बारे में हम नहीं पता, अनडिफाइंड, सॉरी अनडिफाइंड का वर्ड नहीं कह सकते, वर्ड वो डिफाइन होगा, लेकिन इतनी है कि हमें नहीं पता, बेशुमार रोटेशन हो रही हैं। तो फिर ये जो नंबर है पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, हम इसको जनरल एंगल में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जनरल एंगल जो है वो बन जाएगा थीटा प्लस में 2n पाई, 2n पाई। और इसमें जो n है ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से। इससे हमें जो वैल्यूज हैं वो किस तरह की मिल रही हैं, ये देखें। अगर n की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये सारा 0 हो गया, इसका मतलब जो ओरिजिनल एंगल है, फॉर एग्जांपल अगर ये 50 का एंगल है तो ये उतना ही रहा। अगर इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर 2 पाई 2 पुट करते हैं तो 4 पाई होगा, मतलब दो कंप्लीट रोटेशन हो रही है किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज।
जितना नंबर पुट करते जाएंगे उतनी रोटेशंस को बताता जाएगा। अगर इसकी जगह पे -1 पुट करते हैं तो वो -1 बताएगा कि ये -2 पाई हो गया, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। फिर अगर माइनस में जितना नंबर बढ़ता जा रहा है ये क्लॉकवाइज में उतनी रोटेशंस बताता जाएगा। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये जस्ट क्या है, इसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि जितना वो घूम फिर के दोबारा अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर, स्टैंडर्ड पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो ये उसकी है। तो ये जनरल एंगल की डेफिनेशन है, थीटा प्लस 2n पाई। अगर यही एंगल डिग्री के अंदर हो, ये रेडियन के अंदर है, अगर यही एंगल हो डिग्री के अंदर तो डिग्री में एक कंप्लीट रोटेशन होती है 360, तो थीटा प्लस यहां पर आ जाएगा 360 के, और डिग्री के अंदर यानी के जो है फिर ये बिलोंग्स कर जाए सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। यानी अगर 1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव एक रोटेशन है, और अगर नेगेटिव में पुट करेंगे तो वो नेगेटिव रोटेशंस को शो करेगा। नेक्स्ट इसका टॉपिक है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन को कैसे बता सकते हैं, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन if its initial side is always positive x-axis and its vertex lies on origin। यानी अगर इसको इस तरह से देखें, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, लेट से ये इधर लाई कर रहा है और यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो यहां से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात ये है कि जो इसकी इनिशियल साइड है वो ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, यानी इसकी जो रोटेशन है टर्मिनल की वो स्टार्ट होगी, और उसकी जो मेजर है वो हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोथ आर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही उसकी मेजर स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो एंगल का वर्टेक्स आ रहा है, वर्टेक्स क्या था कि टर्मिनल रे और इनिशियल रे जहां पर दोनों मीट कर रही हैं, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये हो एट ओरिजिन। एट ओरिजिन का मतलब है जहां पर x का पॉइंट भी 0 हो, y का पॉइंट भी 0 हो, एट ओरिजिन। और इसको अगर O का नाम दे तो 0 0, तो ये ओरिजिन पे वर्टेक्स हो और इनिशियल साइड ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, यहां से रोटेशन हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। अब इसके अंदर है 4 चीजें, यानी अगर ये इधर लाई कर रहा है प्लेन के अंदर, प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 हिस्से हो गए। और इसको अब क्वाड्रेंट का नाम दे सकते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, चौथा हिस्सा। तो यानी ये 4 हिस्से हो गए, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो टर्मिनल साइड है अगर ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है तो जो एंगल बनने वाला एंगल है वो किधर होगा, थीटा, यानी एंगल थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ terminal side is in first quadrant। अगर उसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है तो बनने वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर टर्मिनल साइड सेकंड में आ रही है तो जो बनने वाला एंगल है वो किधर चला जाएगा, सेकंड में, तो दूसरे नंबर पे आ गया। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट if terminal side is in second quadrant। फिर आगे थीटा 3 में कब लाई करेगा, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट if terminal side lies in थर्ड क्वाड्रेंट। अगर उसकी जो टर्मिनल साइड है वो लाई कर जाए थर्ड के अंदर तो जो बनने वाला एंगल है वो किधर आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा।
और अगर यही लाई कर जाए 4 में तो जो बनने वाला एंगल है वो किधर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर टर्मिनल साइड जाएंगी, तो जिस क्वाड्रेंट के अंदर जा रही है वहां पर ही वो एंगल लाई करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसी स्टैंडर्ड के अंदर एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है ना कि जो टर्मिनल साइड है और जो इनिशियल साइड है ये दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए। ऐसा हो सकता है ना, यानी यहां पर ही आ जाए, तो जो बनने वाला एंगल ये दोनों अगर यही है, इसी तरह से है कि टर्मिनल साइड भी यही है, तो एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। ठीक हो गया। तो फिर अगर ये इधर ही आ रहा है तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर टर्मिनल इनिशियल साइड एक्स एक्सिस है तो जो टर्मिनल साइड है वो वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, फिर टर्मिनल साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, फिर वाई एक्सिस। जब ये वाली सूरत होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 के ऊपर ही आएंगे जो हमारी टर्मिनल साइड्स हैं, तो फिर हम इनको कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो फिर यहां से क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन निकालेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स ये क्या है, इफ टर्मिनल साइड इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव में से दोनों में से कहीं पर भी टर्मिनल साइड लाई करेगी, तो उन चारों का हम क्या कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। ये क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होते हैं, अगर तो टर्मिनल साइड आ रही है इधर एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंटल एंगल है वो 0 हो जाएगा। अगर टर्मिनल साइड आ रही है वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, तो जो हमारा टर्मिनल जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो 90 हो जाएगा, पॉजिटिव के लॉन्ग इधर 90 का बन जाएगा। और अगर इधर आ रही है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, तो फिर टर्मिनल जो क्वाड्रेंटल एंगल है 180। और अगर ये इधर आ जाएगी नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, तो फिर 270। और फिर इसी तरह से ये अगर दोबारा इधर आती है, इसको हम 0 और 2 पाई का भी नाम दे सकते हैं या 360 का भी नाम दे सकते हैं, अगर इसकी कंप्लीट रोटेशन करवा रहे हैं तो फिर उसके बाद। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंसीडर करने के लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और 90, और इसको कोई एंगल नाम दे देते हैं थीटा का, ए बी और सी, और ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। इस ट्राइंगल से अगर हम देखें तो ये जो एंगल है, एंगल के जो अपोजिट साइड पे है उसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का, या फिर अल्टीट्यूड का नाम भी देते हैं और का नाम भी देते हैं इसको, यानी एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका नाम। जो साथ में है इसको एडजेसेंट भी कहते हैं, एडजेसेंट। और उसके बाद इसका नाम बेस भी रखा जाता है। जो इधर वाली साइड बच जाती है उसको हाइपोटेन्यूज का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब इस जो फिगर है हमारे पास, इससे क्या चीजें आ सकती हैं अगर इन साइड्स को डिवाइड किया जाए आपस में। तो ए जो है अगर डिवाइड करे बाय सी, और फिर ए डिवाइड्स बाय बी, फिर उसके बाद अगर बी को देखेंगे तो बी डिवाइड्स बाय ए, फिर बी डिवाइड्स बाय सी, फिर इसी तरह से अगर सी को देखेंगे तो सी डिवाइड्स बाय ए एंड सी डिवाइड्स बाय बी। तो 1 2 3 4 5 और 6 रेशियोज हमारे पास निकल आए। ये रेशियो और कुछ नहीं है, ये मेजर ऑफ एंगल्स हैं और इनको नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। यानी अगर हमारे पास ये आ रही है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ए ओवर बी, अगर ये वाली आ रही है तो इसको नाम दिया जाता है साइन ऑफ थीटा। और ये क्या है a ओवर b, इसका मतलब है a हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो b है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास आ रहा है सी ओवर बी, तो इसको नाम दिया जाता है कॉज ऑफ थीटा का, कॉज ऑफ थीटा। तो सी ओवर बी, सी हमारे पास क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है टेन ऑफ थीटा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और यही जो बाकी तीन बच गई हैं, इन्हीं के जो रेसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन का कोसेकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, और उसके बाद टेन का कोटेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास इन्हीं का जो उलट आ रहा है वो देखें, यानी बी ओवर ए, तो ये आ रहा है इसी का उलट है, बी ओवर ए, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी बी ओवर ए कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेकेंट, और उसके बाद इसी का बी ओवर सी कर दिया तो ये सीकेंट हो गया, इसी का सी ओवर ए कर दिया तो ये कोटेंजेंट हो गया, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स है। और ये बाकी तीन रेशियोज भी से। अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम क्यों दिया, क्योंकि हम जब स्टार्ट से ही चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री है, इस वर्ड का मतलब है तीन जो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट है। तीन एंगल किसके, यानी हमने फिर कहा था कि ये तीन एंगल्स ट्राइंगल में होते हैं, तो ट्राइंगल की मेजरमेंट, तो चूंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स की वैल्यू चेंज होके आ रही है तो फिर इन एंगल को नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, ये इसको नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का, और साथ में हमारे पास फंक्शन लग गए साइन कॉस टेन, तो फिर इनको नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इसके साथ अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हम इसको डिफाइन करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास इसका कोई पोलर कोऑर्डिनेट आ रहा है और पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास P ऑफ एक्स वाई, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो x का पॉइंट है वो आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर यहाँ पर y का आ रहा है y, तो इधर भी y के अगेंस्ट आ जाएगा y, और ये बन रही है अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे, पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर इसको हम कहें कि ये ओरिजिन से पॉइंट तक डिस्टेंस है और अगर उसको r का नाम दें तो फिर r हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। अगर इसी से पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर साइन और कॉस और टेन की वैल्यूज निकालें तो साइन हमने क्या बनाया अभी, साइन जो एंगल है साइन ऑफ थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, साइन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी y ओवर r, और अगर कॉज निकालना है तो ये क्या आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा x ओवर r, और अगर tan निकालना है तो ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x। तो अगर ये यहां से भी देखें कि cos जो साइन tan है वो होता है साइन ओवर कॉज, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो r r से कैंसिल हो जाएगा तो y ओवर r यहां से भी आ सकता है। इसी तरह से इसमें इनकी जो रेसिप्रोकल्स की वैल्यू है उनको भी निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद इन्हीं की मदद से तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाई जाती हैं, वो क्या है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
और ये क्या है कि अगर साइन और कॉस को ऐड किया जाए और इनका स्क्वायर ऐड किया जाए, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू इस साइड पे भी ऐड करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर आ जाए हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम आर स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप गौर करो तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यहां से अगर देखें तो आर स्क्वायर बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर, या तो इसकी जगह पे आर स्क्वायर पुट कर दे या इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। ये फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये भी इन्हीं की मदद से बनाई जाती हैं। तो ये तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने जुबानी याद करनी है। ये इनका चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी अगली एक्सरसाइज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और चैप्टर नंबर 10 और फिर सेकंड ईयर में भी इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व किया जाता है। इसलिए ये तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए। लास्ट इसका जो टॉपिक है उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस को हमने जो उसकी अलामात हैं उसको देखना है, वो पॉजिटिव आ रही हैं या फिर नेगेटिव आ रही हैं। तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर करते हैं। अगर हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर ये जो पॉइंट है हमारे पास ये लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप गौर करें ये हमारे पास आर था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर वाई और ये एक्स है। जो एक्स की साइड आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, वाई की साइड आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो साइन हमारे पास क्या था, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी वाई ओवर आर। कॉस क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो और टेन ऑफ थीटा ये था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कोसेकेंट थीटा इसका उलट आर ओवर वाई, और सीकेंट थीटा कॉस का आर ओवर एक्स, और फिर कोटेंजेंट थीटा ये रेसिप्रोकल बना था टेन का एक्स ओवर वाई। अब अगर आप देखें एक्स वाली जो वैल्यू वो भी पॉजिटिव, वाई वाली जो वैल्यू वो भी पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यूज कितनी आ रही हैं 6, और 6 की 6 ही क्या है पॉजिटिव आ रही हैं। तो मतलब अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6 के 6 जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके रेसिप्रोकल जो बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव आ रही हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब सेकंड के अंदर टर्मिनल साइड जाएगी या आप कह ले पॉइंट जो इसका है, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा y और इधर x के लॉन्ग आ रहा है नेगेटिव। तो फिर अब ये गौर करें आप, x वाला नेगेटिव आ रहा है, साइन में x नहीं है, और उसके बाद कॉट में x है, और उसके बाद साइन में x नहीं है और कोसेकेंट में x नहीं है, बाकी सब में x है। तो x नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब साइन में x नहीं है, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन और कोसेकेंट क्या रहेंगे पॉजिटिव, साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव रहेगा, कोसेकेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे रिमेनिंग नेगेटिव, बाकी जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर यही पॉइंट आ जाए थर्ड के अंदर तो इधर आ जाएगा y, और y क्या है नेगेटिव, x क्या है x भी नेगेटिव आ रहा है। तो फिर आप गौर करें y और x, y इधर आ रहा है साइन के साथ ये भी नेगेटिव हो गया, इसके साथ x आ रहा है तो cos ऑफ थीटा भी नेगेटिव हो गया, और कोसेकेंट में y आ रहा है ये भी नेगेटिव हो गया, tan में y आ रहा है,
और tan में x भी आ रहा है, तो माइनस वाई और माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस है, tan पॉजिटिव हो गया, तो कॉट में भी दोनों आ रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव। तो इस वाले में tan जो है tan ऑफ थीटा ये पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद इसका जो रेसिप्रोकल बन रहा है कॉट ऑफ थीटा ये भी पॉजिटिव आ गया, बाकी सारे नेगेटिव आ गए। अगले में अगर चौथे में चला गया पॉइंट, तो फिर x पॉजिटिव आ रहा है लेकिन y जो है ये नेगेटिव आ रहा है, तो फिर y नेगेटिव आ रहा है, x पॉजिटिव है। अब x वाला जो है ये सीकेंड में सिर्फ x है, ये पॉजिटिव रहेगा, और फिर कॉज में x है, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में y है, तो बाकी सारे नेगेटिव। तो लास्ट यानी फोर्थ वाले में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉज ऑफ थीटा पॉजिटिव और सीकेंड ऑफ थीटा ये पॉजिटिव रहा। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक टेबल बनाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट के अंदर आए हैं ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव आया, कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव आया और बाकी सारे नेगेटिव। उसके बाद 3 में tan ऑफ थीटा पॉजिटिव आया और tan का रेसिप्रोकल कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव आया, बाकी जितने भी बच गए वो नेगेटिव। लास्ट वाले में 4 वाले में कॉज ऑफ थीटा पॉजिटिव आया, सीकेंड ऑफ थीटा पॉजिटिव आया, बाकी सारे जितने भी बच गए वो नेगेटिव। अगर इसको ऐसे लिखें a, इसको s और इसको t और इसको लिखें c, तो फिर ये इसकी बहुत सारी जो नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव, इनको सीखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में एक चीज याद कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी याद किया जा सकता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐसे भी याद किया जा सकता है ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी ऐसे भी याद किया। ए मीन ऑल पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस मीन साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। टी मीन टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। और फिर जब ये पॉजिटिव कह रहे हैं तो फिर ये या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या फिर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा। और फिर जब सी कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब कॉज और सीकेंड जो है ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा क्योंकि फर्स्ट में सारे, और जब ऐसे कहेंगे तो या फिर सेकंड होगा या फिर फर्स्ट होगा। तो इस तरह से भी इसको याद किया जा सकता है। दो चीजें हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, अब इसमें एक और जो टॉपिक में थोड़ी सी चीज है वो ऐड करनी है कि एंगल क्या आएगा, साइन का माइनस थीटा, कॉस का अगर एंगल माइनस आता है, tan का अगर एंगल माइनस आता है, तो ये इसका जो प्रूफ है ये तो बुक में नहीं गिवन और ना ही हम इसका प्रूफ करेंगे, हायर लेवल पे इसका प्रूफ मिल जाएगा। तो साइन का जो माइनस एंगल है ये आपने याद रखना है कि इसका माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन ऑफ थीटा, और कॉस का जो माइनस एंगल है ये खत्म हो जाता है और कॉस पॉजिटिव एंगल आ जाता है। tan का जो माइनस है ये बाहर आ जाता है। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स में भी साइन का माइनस आ गया बाहर तो कोसेकेंड का भी माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस का माइनस खत्म हो गया तो सीकेंड का माइनस भी खत्म हो जाएगा, tan का माइनस बाहर आएगा तो कॉट का माइनस भी बाहर आ जाएगा। ये चीज आपने जुबानी याद रखनी है, अगली एक्सरसाइज में इसमें इस्तेमाल भी करना हमने।